पिछले कई दिनों से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में जुटे प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बुधवार शाम को पंजाब से सीधे जोधपुर पहुंचे। कांग्रेस नेता करण सिंह के पारिवारिक वैवाहिक समारोह में शिरकत करने पहुंचे पायलट ने मीडिया से बातचीत के दौरान जहां पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया, तो वहीं यूपी में बीजेपी का सफाया होने की बात भी कही। वहीं इस दौरान पायलट ने रीट पेपर लीक मामले से जुड़े सवाल पर कहा कि रीट से लाखों की संख्या में युवा जुड़े हैं, उनके भविष्य को लेकर सोचना होगा। हम सब चिंतित हैं। सरकार ने एसओजी की जांच शुरू करवाई है और लोग गिरफ्तार हुए हैं। पायलट ने कहा कि सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है जो सुझाव देगी, ऐसी व्यवस्था हो ताकि आगे पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। सचिन पायलट ने मीडिया को दिए अपने बयान में क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बता दें, प्रदेश भाजपा द्वारा बीते रोज राजधानी जयपुर में किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा लंबे समय से निष्क्रिय थी, अब राजनीति लाभ लेने के लिए प्रदर्शन कर रही है। पायलट ने कहा कि जो इतने लाखों लोग, उनके परिवार जो चिंतित हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हम लोग नहीं करने देंगे। मुझे लगता है किसी देर तक जाना चाहिए और जांच में जो सामने आए, जांच सघन हो, समय सीमा के तहत होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। उस जांच में अगर कोई तथ्य मिलते हैं, अगर कोई व्यक्ति या किसी संगठन या किसी के ऊपर तथ्य मिलते हैं, तो सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि भविष्य के लिए उदाहरण बने और इस प्रकार का जो लीकेज है या भ्रष्टाचार के आरोप जो लगते हैं ये भविष्य में ना हो पाए, इस बात की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। सर, सीबीआई की जांच होनी चाहिए या नहीं? भाई, जांच कोई सी भी हो लेकिन सघन हो, समय सीमा के तय हो और जांच संतोषजनक होनी चाहिए, ये जरूरी है। और भविष्य में ऐसा ना हो। इतने लाखों लोग, 26-25 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनके जो एग्ज़ाम देने की फ़ीस होती है, अभी सुझाव दिए जाएंगे भविष्य में क्या करें। कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जो बच्चे जिनको दोबारा देना पड़ रहा है उनसे फीस लेना मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। एक से बार फीस हम ले चुके हैं, तो अनेक तरह के कदम उठाने चाहिए, भर्तियाँ जल्द होनी चाहिए और रोजगार मिलने चाहिए। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इस बात की जिम्मेदारी। वहीं पंजाब में जारी चुनावी घमासान को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि बहुत जल्द पंजाब में भी चुनाव है, 20 तारीख को मतदान होगा और वहाँ पहली बार इतनी पार्टियाँ लड़ रही हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे खासकर 3 महीने में जो शासन सरकार बना कर दी है, पहली बार एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, गरीब घर से निकले व्यक्ति को मौका दिया और मात्र 3-4 महीने में उन्होंने ऐसे कुछ कदम उठाए बिजली पानी को लेकर कि वहाँ पे जनता बहुत प्रभावित है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि जो अफवाहें लोग बनाते हैं कि एक नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी, सब पार्टियों का सिर्फ प्रोपेगेंडा है। लेकिन धरातल पर जो कांग्रेस है वो पुराना इतिहास है, लोग हमारे कैंडिडेट्स को पसंद कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत से पंजाब के अंदर हम लोग सरकार बनाएंगे। प्रियंका जी, राहुल जी पूरी ताकत के साथ वहाँ मेहनत कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। मैं भी वहाँ 2-3 दिन लगा कर आया हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पर माहौल हमारे पक्ष बन चुका है। यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सचिन पायलट ने कहा है कि चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में एक कैबिनेट मिनिस्टर छोड़ के चले गए, तो हकीकत कुछ और है, मीडिया में कुछ और आता है। बीजेपी से लोग परेशान हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, आर्थिक जो व्यवस्था बनाई है उससे लोग पीड़ित हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का जो सफाया होना चालू हो गया। डबल इंजन का जो नारा है बीजेपी को भारी पड़ सकता है। वो दोनों इंजन सीज हो गए हैं। वो इंजन बोल रहे हैं लेकिन वो आवाज़ अजीब तरह की आ रही है और इतनी घबराहट है। जहाँ मैं गया हूँ मुझे लगा है कि लोग अब 8 साल का सरकार का कार्यकाल बीजेपी का हो गया केंद्र का, तो गैस का सिलेंडर, पेट्रोल, तेल, डीजल, खाद, खाने की सामग्री, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा बात नहीं करते हैं। 80 बनाम 20 की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में भय है, इसीलिए लगातार जज्बाती बात कर धार्मिक बात कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बीजेपी में इतना बड़ा बहुमत पहले मिला था, योगी जी की सरकार का जाना तय है और मुझे लग रहा है कि सपा बसपा जो बहुत पहले नहीं दिखे विपक्ष में, सिर्फ कांग्रेस दिखी थी। परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर, कांग्रेस पार्टी की सीटें पहले से बहुत ज़्यादा आएंगी और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो केंद्र में भी 24 में जो हम कांग्रेस के साथ बाकी दल मिलकर काम करेंगे, 24 में भी हम एनडीए को हरा पाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर वन मंत्री हेमाराम चौधरी, मुकेश भाकर सहित अन्य पायलट समर्थक नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पायलट के पक्ष में जमकर नारेबाजी की।
इसके बाद पायलट एयरपोर्ट से सीधे पीसीसी के पूर्व सचिव करण सिंह के घर वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने रवाना हुए। वहीं जोधपुर एयरपोर्ट पर आरएएस की मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी पायलट से मिले। उन्होंने इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग रखी। आपको बता दें, जोधपुर में रात्रि विश्राम करने के बजाय वापस रात को ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।